हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी रश्मि मैम। हिंदी पाठशाला के सारे बच्चे को स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे कक्षा 6 वसंत का 6 चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ का लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल। उन्होंने MBBS किए थे, MD और DSC भी किए थे। वह वरिष्ठ चिकित्सक थे। उसके साथ साथ वह लेखक, कवि, पटकथा लेखक एवं प्रोफेसर थे। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। रक्त और हमारा शरीर यानी रक्त के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। रक्त यानी खून या ब्लड। ब्लड के बारे में बहुत सारी जानकारी इस पाठ में दी गई है। बच्चों, खून कैसा होता है? ओबियसली खून लाल रंग का होता है। बच्चों, कभी कभी खेलते खेलते या चलते चलते तुम्हें चोट आई है ना? हाँ, जरूर आई होगी। वही चोट के वजह से तुम्हारा जोर से खून निकलता होगा। तो क्या करते हो? उसे सफाई करके मरहम पट्टी लगाते हो, नहीं तो डॉक्टर के पास जा रहे हो। डॉक्टर क्या करता है? उसे सफाई करके कान पट्टी लगाते हैं। मगर वही जो खून निकलता है, तुम्हें पता है उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन छिपी है, यानी बहुत सारे बातें छिपी है। वही खून जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारे रोग का सम्मुखीन होने के लिए पड़ता है। उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। चलो देखते हैं रक्त हमारे शरीर में कितना आवश्यक है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वो शुरू से ही कमजोर है, अर्थात वो बचपन से ही कमजोर थी। कौन कमजोर थी? अनिल की छोटी बहन। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अर्थात अनिल की बहन पहले से ही कमजोर थी, मगर अभी कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस कर रही थी। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अर्थात अनिल की बहन को आहिस्ता आहिस्ता भूख कम होने लगी थी, इसीलिए वह अपने बहन को लेकर डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने उसे देखकर बोले कि लगता है उसे खून की कमी की वजह से भूख नहीं लग रही है, इसीलिए वह थकान महसूस कर रही है। अच्छा ठीक है, एक बार उसके हम ब्लड टेस्ट कर ले, यानी कि खून की जांच कर ले। तो अनिल अपनी बहन को लेकर डॉक्टर दीदी के पास गया। डॉक्टर दीदी ने अनिल का जाना पहचाना लग रहे थे, इसलिए डॉक्टर दीदी ने अनिल को पूछे, क्या हुआ अनिल, किस लिए आए हो? तो अनिल ने बताया कि दीदी, मुझे डॉक्टर ने भेजे है आपके पास, क्योंकि मेरी बहन की खून की जांच करनी है, यानी ब्लड टेस्ट करनी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अर्थात डॉक्टर दीदी ने अनिल से सुना कि डॉक्टर ने भेजे हैं, तो डॉक्टर दीदी ने डॉक्टर भेजे हैं, यह सुनकर दीदी ने दिव्या की उंगली से खून की एक बूंद शीशी में ले ली और शीशी में लेकर
स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड यानी कांच का एक आयत का टुकड़ा जिस पर हम जांच करने हेतु रक्त डालकर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, उसे कहते हैं स्लाइड। वही स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोले कि अनिल कल आकर अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी खटखटाया। भीतर से एक आवाज आई, आ जाओ, यानी कि अनिल को अंदर से कोई बुलाया, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेनी तो ठीक हो जाएगी। अर्थात अंदर में जैसे अनिल प्रवेश किया, देखा कि डॉक्टर दीदी ने अभी भी सूक्ष्मदर्शी पर दिव्या की खून को जांच कर रहे थे, तो दीदी ने इशारे से अनिल को बोली, बैठ जाओ। तो अनिल ने कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर दीदी की स्लाइड की जांच जब पूरी हो गई, बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया हुआ है, मगर कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा खाने से यह रोग ठीक हो जाएगा। चलो देखते हैं फिर क्या हुआ। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आप क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अर्थात जब दीदी ने बोली कि उसकी बहन दिव्या को एनीमिया हुआ है, तो अनिल के मन में एक इच्छा जागृत हुआ। कौन सा इच्छा जागृत हुआ अनिल के मन में? जागृत हुआ कि ये जो एनीमिया है वो कौन सा रोग है, इससे होने से क्या असुविधा होता है, उसे जानने के लिए वो बहुत इच्छुक है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, इसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। अर्थात अनिल के मन में इच्छा था कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए, इसीलिए डॉक्टर दीदी ने बोली, अनिल, एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें पहले रक्त के बारे में जानने के लिए पड़ेगा, क्योंकि ये जो रक्त है वो लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारे का मतलब भांति भांति वस्तुएं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसे यंत्र जिससे छोटी से छोटी चीज भी बड़े स्वरूप में दिखाई देता है। अर्थात हमें खून को क्या कहते हैं? खून तो एक लाल द्रव्य है,
सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो वह भांति भांति की वस्तुएं जैसा दिखाई देगा। डॉक्टर दीदी ने अनिल को सूक्ष्मदर्शी द्वारा रक्त की स्लाइड दिखाई और बताया कि रक्त के 2 भाग होते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, जिसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। वो बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। जैसे ही अनिल ने स्लाइड में देखा तो ये छोटे से बूंद में इतने सारे कण हैं। अनिल बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक छोटे से बूंद में इतने सारे कण हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होती है, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। अर्थात किस तरह लग रहा था? बालूशाही की तरह लग रहा था। वह अवतल होता है और गोल होता है, यानी बीच में थोड़ा दबे हुए। बच्चों ध्यान से इस पिक्चर को देखो, किस तरह खून दिखाई दे रही, अवतल दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। कितने कण मिलेंगे? 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते यह नष्ट हो जाता है, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं, जो रक्त कणों में निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों की प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। गोश्त यानी एक प्रकार का मांसाहारी भोजन। अर्थात जैसे ही डॉक्टर दीदी ने बोली 4 महीने होते होते यह नष्ट हो जाता है, तो यह सुनकर अनिल ने बोला, तब तो कुछ ही महीनों में सारे खून खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी ने हंस पड़ी। डॉक्टर दीदी ने बोली, नहीं नहीं, 4 महीने होते ही जैसे ही वो नष्ट हो जाते हैं, उसके स्थान पर नए रक्त कण बन जाते हैं। ये हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन से बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अर्थात
कारखानों में जिस तरह कच्चा माल ला देने से वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे, उसी तरह हमारे शरीर में एक कारखाना होता है जो रक्त कणों को बनाता है। उसके लिए क्या जरूरत होता है, मैं अभी पहले बोली थी। उसके लिए हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त चाहिए। मगर ये सारे कच्चा माल हमारे शरीर में जो कारखाने हैं उसमें आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलेगा तो कारखाने में क्या रक्त कण बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसकी वजह से शरीर में खून की कमी हो जाएगी। जब शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? एनीमिया होगा। उसे कहते हैं एनीमिया। फिर अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अर्थात दीदी ने बोली, यह जो एनीमिया रोग है वो केवल रक्त की कमी की वजह से नहीं होता है। इसका बहुत सारे कारण है, मगर हमारे देश में केवल पौष्टिक आहार की वजह से एनीमिया होता है। डॉक्टर दीदी ने बोली, इसके अलावा बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हमें एनीमिया होता है। वही कारण क्या होता है? वही कारण हमारे पेट में कीड़ों के वजह से। ये जो कीड़े कैसे होता है? हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं वह दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? कीड़ा। कीड़े से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। और एक ऐसा कीड़ा है जो जमीन के ऊपर सतह में पाए जाते हैं, इसीलिए हमें कभी भी नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। दीदी ने क्या बोली? जो सफेद कण हमारे शरीर में है वो हमारे शरीर का वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डंट कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बच्चों, रोगों से हमारी रक्षा कौन करता है? सफेद कण करता है और हमें रोग से छुटकारा देता है। और जहाँ तक संभव है वह रोगाणुओं को हमारे शरीर में
घर करने के लिए नहीं देता है। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। और बीमाणुओं का काम है चोट लगाने पर रक्त जमाव क्रिया की मदद करता है। रक्त के तरल भाग यानी प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले की समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अर्थात प्लेटलेट कण चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट कण इस जाले में चिपक कर उस घाव को भर देते हैं और खून आना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर एक कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दवा पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अर्थात बच्चों देखोगे कभी कभी खेलते खेलते जोर से चोट आ जाती है जिसके वजह से क्या होते है बहुत सारे खून बहता जा रहे। उसी वक्त क्या करते हो, उसी वक्त वही चोट के स्थान पर एक कस कर साफ कपड़ा बांध देते हो। गंदा कपड़ा नहीं, क्योंकि गंदा कपड़ा बांधने से इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए तुम क्या करते हो साफ कपड़ा कस कर बांध देते हो। उसी तरह यहाँ पे डॉक्टर दीदी ने वही बोल रही है कि जब कभी तुम्हें जोर से चोट आकर खून बहता जाएगा तो वहीं पर क्या करना चाहिए, कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना जरूरी है। उसके बाद तुम उसे लेकर डॉक्टर के पास ले जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है बहुत खून जाने की वजह से वही व्यक्ति को खून भी चढ़ाया जाता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल ने दीदी को बोला, इस समय में क्या हर व्यक्ति का खून काम में आ सकता है? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुण के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्ग में बांटा दिया गया है। दीदी ने क्या बोली, खून को कितने भागों में बांटा दिया गया है? खून को 4 भाग यानी कि 4 वर्ग में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब अनिल ने पूछा, अर्थात जिस व्यक्ति की रक्त आवश्यक होता है उसकी रक्त को जांच करने के बाद वही ब्लड ग्रुप ढूंढकर उसे चढ़ाया जाता है। अनिल ने एक सुंदर सा क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? उसी वक्त जिस व्यक्ति को रक्त चाहिए वही व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा तो क्या होगा? चलो देखते हैं दीदी ने अनिल का प्रश्न का क्या उत्तर दी। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होती है जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का
रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। दीदी ने कहा। दीदी ने अनिल को क्या उत्तर दी कि इस परिस्थिति के लिए क्या रखा गया है, ब्लड बैंक, मगर हर अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं रहता है। बड़े बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक रहता है, मगर ब्लड बैंक में ब्लड सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। बच्चों, हमें यहाँ से एक सुंदर शिक्षा मिली। क्या? हमें समय समय पर अस्पताल जाकर रक्तदान करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल ने दीदी से क्या पूछा? पूछा कि मैं रक्तदान कर सकता हूँ? दीदी ने बोली नहीं, अभी तो छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, यानी कि ऐसे वैसे लोग जाकर रक्तदान नहीं कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर और स्वस्थ आदमी ही रक्तदान कर सकते हैं। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, अर्थात 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति नहीं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। उनसे कितना रक्त लिया जाता है? एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। कभी कभी देखोगे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कहते हैं रक्तदान करने से हम कमजोरी हो जाएंगे, मगर ये बिल्कुल गलत सोच है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में कितना लीटर खून होता है? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। दीदी ने अनिल से क्या बोली? हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि हम कुछ ब्लड डोनेशन कर देंगे, यानी कि रक्तदान कर देंगे, तो कभी कभी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाएगा, अर्थात किसी का जीवन बच जाएगा। हमारे इसी खून के वजह से किसी को जीवन दान मिल जाता है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो यह बात सुनकर अनिल ने बोला, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अनिल ने क्या बोला? अनिल बोला, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी रक्तदान करूंगा। यह बात सुनकर डॉक्टर दीदी ने खुशी हो गई और उसके पीठ ठोकते हुए बोली, शाबाश।